हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें उसमें मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस, आगे उनके एक्शन क्या होंगे, यानी सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, जो भी मुझे मालूम चलेगा इसके अलावा वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो ओवरऑल आज आपकी उनकी फीलिंग्स देख सकते हैं, इंटेंशंस देख सकते हैं, थॉट्स क्या चल रहे हैं उनके आपके लिए, और डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें चेक करने वाली हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है इसलिए जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। सारे मैसेजेस नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। ठीक है, इस रीडिंग में। ओके, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ओके, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। मैं डेली डालती हूँ 1 या 2 रीडिंग। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपनी सिचुएशन को लेके। ठीक है, इतना तो मैं मानती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए, यानी कि मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में लेती हूँ। फुल रीडिंग करती हूँ मैं, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। ठीक है, और फुल रीडिंग में आपको एक वीडियो रीडिंग भेजूँगी जिसमें मैं लाइव आपको शफल करके बताऊँगी और आपको वीडियो भेजूँगी। ठीक है, और ऐसी इस तरह की मेरी रीडिंग्स रहती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो याद रखिए मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप पेपाल से या फिर बैंक के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं। पेपाल मेरे पास है। ठीक है, पेपाल से बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो। ठीक है, तो आप इंडिया से बाहर भी हैं तो मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादातर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम आता है, लेकिन इट्स ओके, अगर आप पेपाल है आपके पास तो वो ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इंडिया में कह सकते हैं किसी को। ठीक है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अदर कंट्रीज़ से भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो गाइज़ मैंने आज आपको सब बताना है। ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस। ठीक है, ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जान लूँ आपके लिए जिन लोगों की आज रीडिंग मैच करेगी उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी क्या है। ठीक है, 2 कार्ड्स मैं मेरे व्यूअर्स के लिए लूँगी। ठीक है, और 2 कार्ड्स मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को क्या है, किस तरह से देख रहे हैं आप। एनर्जी से मतलब होता है इस रिलेशनशिप को लेके आपको दिमाग में अभी इन दिनों क्या चल रहा है। ठीक है, वो चीज़, यानी कि आपकी सिचुएशन देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नॉट रेडी, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, मैं इसे ले लूँगी। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, नंबर 39। और मेरे व्यूअर की एक और एनर्जी बताइए क्या है, और क्या सोच रहे अपने दिलो दिमाग में। मेरे व्यूअर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। ओके, हम ये ले लेंगे। ठीक है, ये है मैजिक एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, ये आप मेरे व्यूअर की एनर्जी है। आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं हम। ठीक है, 2 कार्ड्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, उनकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स, ये बहुत सारे हैं। 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए। ओके, इंडिसीजन। ओके, एक और कार्ड। ये बहुत सारे कार्ड हैं, ओनली 1। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए हमारे पास 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी कहूँ तो ओवरऑल ये दोनों की एनर्जी मानेंगे हम। ठीक है, तो ओवरऑल आप दोनों क्या चाहते हैं, दिल खोल के कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए मेरे व्यूअर की एनर्जी सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि
मुझे ऐसा लग रहा है ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये ले लीजिए, ठीक है। नंबर 39, नंबर 53, नंबर 8, नंबर 40, नंबर 38, ये आप लोगों की एज हो सकती है या फिर कोई डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपके मेरे जो व्यूअर हैं उनका नंबर है 39 और 53, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल क्या बता रहे हैं और मैजिशियन एंड द मिरर क्या बता रहे हैं। मेरे जो व्यूअर हैं वो डेफिनेटली कोई सच बोल चुके हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं तो कोई सच बता चुके हैं मेरे व्यूअर, ठीक है। और इस वजह से आप मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी में, यानी कि आप अपनी फुल पावर में है, ठीक है। आप किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, कोई अब आपको मैनिपुलेट करे तो ये हिम्मत किसी में नहीं हो सकती, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मुझे आप फुल पावर में लग रहे हैं, आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे आप देखिए कोई ऐसी बात है जो कि आपने रिसेंटली अपने पार्टनर से कही है और बहुत साफ साफ शब्दों में, इवन आपकी फ़ाइट होते हुए मैं नहीं देख पा रही, लेकिन है ना, आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाया है, बहुत साफ शब्दों में कुछ कहा है, ठीक है। और ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि अब आप किसी के सामने किसी बात के लिए रोएंगे नहीं, ठीक है। अगर आपसे आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ नहीं किया या फिर एफर्ट्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, आप उनके सामने झुकना या रोना बंद कर दिया, ठीक है। आप अपनी फुल पावर में अपना अपना कुछ देख रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपनी बिजनेस करियर पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपने कुछ नया स्टार्ट कर दिया अपने स्टार्ट में अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपने इनको बहुत सच्चे और सच्चे मन से बताया है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई भी बात हो सकती है जिसके बारे में आपने बिल्कुल, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ आपने साफ साफ कह दिया है, ठीक है। अब आप किसी के लिए झुकेंगे या रुकेंगे नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि फुल पावर में आपको देख पा रही हूँ। जो आपके मन में था अभी तक आप अटका हुआ था, ठीक है, आपने दिल की बात किसी को नहीं बोली थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको बॉदर कर रही थी, ठीक है, अब मतलब परेशान कर रही थी। तो इन बातों को आपने बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने पार्टनर को बता दिया है और डेफिनेटली अब आप चाहे वो कुछ भी सोचें, लेकिन आपने अपने दिल की बात कह के मन को हल्का कर दिया, ठीक है। अब आप किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी बात के लिए, ठीक है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अब आप अपनी पावर में है, ठीक है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और कुछ ना कुछ अपनी तरफ अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नंबर 8 और नंबर 40 आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। देखिए जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनडिसीजन में है, दो राहें पर खड़े हैं, ठीक है। इनके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। आपको ये क्लोजर नहीं दे रहे थे कि यानी कि क्या चीज़ है, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपको, ठीक है। मुझे इनकी तरफ से ये लग रहा है कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में है, ठीक है। दो रास्ते पे खड़े हैं, कौन से रास्ते पे जाऊँ, राहें दोनों अच्छी लग रही हैं इनको, ठीक है। या फिर इनडिसीजन में है तो कन्फ्यूजन में है कौन सा रास्ता सही रहेगा, ठीक है। इनके लिए कौन सी चॉइस अच्छी रहेगी, ठीक है। इन डिसीजन का मतलब ही होता है कि अपने मन में कोई भी डिसीजन इन्होंने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन माइंड में आपके लिए क्लियरिटी ज़रूर आती जा रही है। नंबर 40 का कार्ड सिक्स चक्र का, यानी कि थर्ड आई चक्र, यानी कि जो दिमाग में जो आंखें देखती है उस पर भरोसा नहीं, बल्कि थर्ड आई चक्र का मतलब ये दिमाग से और दिल से दोनों तरफ से देखने लगे हैं चीज़ों को सही तरीके से, यानी कि इनका जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो चुका है और आपकी चीज़ें और आपकी बातें इनको याद आने लगी है और आपका आपका बिल्कुल साफ बोलना इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा है। यानी कि आपने जो बातचीत करी रिसेंटली इनसे, वो बहुत इनको मतलब अंदर से टच कर गई और डेफिनेटली ये किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, यानी कि थर्ड आई चक्र इन्होंने ओपन किया है, तो इसका मतलब ये चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं अब ये, ठीक है। पहले इन्होंने लाइटली लिया था आपको कि यस फॉर ग्रांटेड लिया था किसी किसी को, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने अपनी आपको भी समझा है और इनको भी अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, आपको खोने से डर रहे हैं, इसलिए बातों की सच्चाई को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपके पार्टनर में कुछ अवेकनिंग या कुछ आंखें खुल रही है, मैं ऐसा बोलूँगी आंखें खुल रही है कि क्या चीज़ मैं खोता जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो खोता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ रियलाइजेशन भी है, कुछ इन्होंने सच देखा है, कुछ सच सुना है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत से के लिए ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बताने का यही है कि आपको जो है सच्चाई आपके जो आपने बोला है इनसे, ठीक है, रिसेंटली या फिर बातचीत के दौरान बोला है, कैसे भी बोला है, लेकिन इनको कुछ रियलिटी हो रहा है कि अब इनको आपको मतलब
बीच में अटका के नहीं रखना है, आपको क्लोज़र देना है, यानी कि आपके साथ इनका संबंध कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा और क्या करना है आगे। अब ये इंडिसीजन में नहीं रहना चाहते, इनको आपकी बातें समझ आने लगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकी थर्ड आई चक्रा में आंखें खोल ली इन्होंने, जब बंद करके सब सुन रहे थे अब आंखें खोल के सुनेंगे, ठीक है। यानी कि देखेंगे भी और सोचेंगे, समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अपने आप को कुछ बात कहना चाहते हैं दिल की। ये सच्चाई का कार्ड भी होता है, कुछ कुछ लोग बहुत कुछ अपनी रिलेशनशिप के बारे में सच बोलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ इनडिसीजन था या फिर कुछ गलतफहमी थी तो उससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, देखिए कोई अपनी दिल की बात अभी तक आपको खुल के नहीं बोला था तो वो बोलने वाला है, ठीक है। दिल की बात से मतलब ये है कि आपको इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से क्या मिल सकता है, क्या रिलेशनशिप आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें इनको अब लगता है कि आपको बतानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने इनको क्लोजर दे दिया कि यस, अगर आप नहीं बताते हैं तो दैट्स इट, आप उधर जाओ, मैं मेरे रास्ते जाती हूँ, ठीक है, या जाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है, ठीक है। फिर इंटेंशंस और एक्शन भी मैं देखूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स। देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, करंट फीलिंग्स होती है, ठीक है। फीलिंग्स को हम मतलब प्रैक्टिकली चाहेंगे नहीं चाहेंगे, मतलब करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, मतलब फीलिंग्स में जो बात होती है ना वो हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसके प्रति एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये नहीं होता। लेकिन इंटेंशन जो होती है ना आदमी की, वो प्रैक्टिकल माइंड सेट पे होती है, यानी कि माइंड से चलता है। इंटेंशन यानी कि आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, इंटेंशंसली तो वो दिमाग की ज़रूर सुनता है। इवन यहाँ फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है, ठीक है। फीलिंग्स को वो फॉलो करेगा नहीं करेगा ये पक्का नहीं होता, लेकिन इंटेंशंस उसकी वही होती है जो कि वो अंदरूनी दोनों तरीके से सोचता है, दिल और दिमाग से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं फीलिंग्स देखूंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं कई लोग ऐसे सोचते हैं कि फीलिंग्स जो है वो करेगा इंसान, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फीलिंग्स को हम कई बार शेयर करते हैं, फीलिंग्स का मतलब ये हम फील कर रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं, ठीक है, वो हमारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इंटेंशनली आप जो सोच रहे हो वो इंटेंशन आदमी की कभी नहीं बदलेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में इंटेंशंस और फीलिंग मैंने अलग अलग समझा है आपको किस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए, यानी कि क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बताएंगे नहीं बताएंगे ये अदर इशू है, ठीक है। चलिए देखते हैं फीलिंग्स में क्या है इनके। व्यूअर्स गाइड कीजिए, फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की, फीलिंग्स बताइए। ओके चलिए 3 कार्ड्स लूँगी मैं फीलिंग्स के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके, स्ट्रेंथ, देखिए, और बॉटम में हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे किंग भी है और क्वीन भी है, ठीक है, दोनों एक कैटेगरी के हैं, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब इनके फीलिंग्स क्या बोल रही है अभी। सबसे पहले ये आपको अपना स्पाउस के रूप में देखते हैं, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा है, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनको ये लगता है कि आप ही इनके सच्चे साथी हो, परफेक्ट पार्टनर, ठीक है। आप में जो भी सिचुएशन है, आपने कुछ क्लोजर दिया है, बहुत कुछ बोला है, इनको सच्चाई बताइए, ये हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स में आप इनके पार्टनर हो, ठीक है। आपको कह भी चुके होंगे बहुत से लोग कि यस आप मेरे परफेक्ट पार्टनर हो, मैं आपको वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई सिंह राशि का हो सकता है, ठीक है, कोई कैंसर यानी कि कर्क राशि का हो सकता है, और कोई अर्थ एनर्जी का यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। कैंसर और लियो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि कैंसर यानी कि कर्क राशि और लियो यानी सिंह राशि, ठीक है। तो ये आपको अपना पार्टनर बता चुके हैं या फिर मान चुके हैं, ऐसा इनको फीलिंग्स में लगता है, ठीक है। फीलिंग्स अब शेयर करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप चाहते हैं कि आपसे जो भी मनमुटाव है, मुझे लगता है कि बहुत सारे आप में ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनको ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे लाइक कास्ट इश्यूज़, ठीक है। आपकी जातियाँ अलग अलग है और जातियों में मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, इनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको ये कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि इनके घर वालों को कहाँ ले जाए और आपके घर वालों को कहाँ ले जाए, ठीक है। वो तो आपके साथ रहेंगे ही पीछे, ठीक है। कभी ना कभी आप उनको छोड़ने के
मतलब छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, लेकिन आप चैरियट बनने के लिए तैयार हो। यानी कि आप में देखिए, मुझे कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी लग रहा है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। एज डिफरेंस यानी कि आप छोड़े हैं, मतलब एज गैप हो सकता है, फिर एज डिफरेंस हो सकता है, आप छोटे हैं बड़े ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें मुझे बता रही है कि आप में जो डिफरेंसेस हैं ये ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी आपके लिए मन से चाहते हैं कि रिलेशनशिप काम करे। इसलिए कोई योद्धा बनना चाहता है, वॉरियर बनना चाहता है। इसका मतलब कि आपके सब चीज़ों को मतलब नेगलेक्ट करके आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्शन को बताता है, और ये बहुत कार्ड ऐसा बता रहा है कि इनके फीलिंग्स में है कि आपको ये सब कुछ छोड़ के आपको अपना लें, ठीक है। ये फीलिंग्स है इनकी। लेकिन हमेशा फीलिंग्स, जैसा कि मैंने कहा, फील करते हैं हम, पर वो करते हैं या नहीं करते हैं हमारी इच्छा है। मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता फीलिंग्स पे, ठीक है। और फील क्या करते हैं, और फील ये करते हैं कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि आपको कुछ सच बताए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ भी इनको इनके कार्ड्स में देखा, ये कुछ सच बताने वाले। मैंने जैसे इंटेंशंस आपकी, इनकी फीलिंग्स में भी यही है कि आपको कुछ सच बता दिया जाए, ठीक है। इनको मतलब साहस और हिम्मत नहीं थी अब तक, ठीक है। ये चाहते थे कि चलो गोलमाल, इसीलिए आपको मतलब कोई क्लियरिटी नहीं देते थे कि क्या है आपसे रिलेशनशिप, शादी करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। ये गोलमाल स्थिति रखते थे, यानी कि आपको अटका के रखना। लेकिन अब आपको क्लियरिटी से कुछ बात कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनको अब ये लगने लगा है कि आप इनके गोलमाल जो तरीके हैं ना, मतलब आपको अटका के रखने के, वो आप समझ गए हो, और अब इनकी चंगुल में नहीं आना। चंगुल से मतलब मेरा फंसा हुआ नहीं है कोई, ठीक है। मैंने शायद गलत वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। मैं कहना ही चाहती हूँ कि अब आपको ये और अदर झूल में नहीं रह सकते, ठीक है। आपको क्लोजर देना ही पड़ेगा, यानी कि क्लियरिटी आपके पास आने वाली है। कुछ दिल की सच्ची बात कहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर फ्लर्ट करें आपसे या कोई धोखाबाजी करे, नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि ये मतलब क्या थे कि नेगलेक्ट कर रहे थे, पोस्टपोन करते जा रहे थे। अब इनको लगता है कि पोस्टपोन करने से मतलब नहीं है, इनको सही बताना चाहिए कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं आपसे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। ये अपनी कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन अब आपको अदरजूल में नहीं रखना चाहती, ठीक है। और इनकी इंटेंशंस ये है, इनकी इंटेंशंस आपको अपना पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इनडिसीजन में है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग इश्यूज़ होंगे सबके लिए, लेकिन फीलिंग्स को ये फॉलो करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते। अब देखती हूँ मैं इंटेंशंस क्या है इनकी। यूनिवर्स गाइड यूनिवर्स गाइड कीजिए, इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। बहुत सारे कार्ड गिर चुके हैं, इतने सारे तो मैं लूँगी नहीं, ठीक है। इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की। इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ओ माय गॉड, आज क्या हो रहा है पता नहीं। बहुत सारे कार्ड गिरते हैं एक साथ, मैं वन बाय वन लेना चाहती हूँ। इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, इंटेंशंस मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस बताइए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स और हैं मेरे पास, 4 कार्ड्स हैं। ओके, ऑलराइट, मैं ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेविल। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में, इनडिसीजन इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। और बॉटम में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस कुछ कुछ मिलती जुलती है, ठीक है। ये चाहते क्या है, देखिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जीवन में अकेले हैं, ठीक है। इनकी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों की, लेकिन नहीं भी है तो यहाँ पे मतलब कुछ टॉक्सिक है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इनको बंधन है, किसी का बंधन, फैमिली बंधन भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन ये जीवन में आपके ऊपर ध्यान है इनका, और ये मतलब अलोन एनर्जी में है, यानी कि हमेशा अपने आप को अकेला पाते हैं, ठीक है। ये बहुत से लोगों के बीच में भी अपनी फैमिली में रहते हैं तो भी ये अकेला पाते हैं, क्योंकि इनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं तो जीवन में अकेला हूँ, ठीक है। मेरा कोई सपोर्टिव नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। और ये जहाँ पे भी है, अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से बिल्कुल खुश नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपने आप को बांध रखा है किसी न किसी चीज़ से कि यस मुझे ये इसका, या फिर मेरी लाइफ ऐसी चलनी है, फिर मुझे इसको मतलब हैंडल करना है, इस डेविल एनर्जी को हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेविल एनर्जी में कोई है तो उससे खुद ही बाहर निकलता है, ठीक है। कोई बंधन हमें बांध रखा है किसी ने तो हम उसको तुड़ा के खुद ही खोल सकते हैं, कोई हमको चला के नहीं खोलेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बात। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी डेविल एनर्जी में है और ये इनडिसीजन में है, इसीलिए इनडिसीजन में है। यहाँ पे भी देखिए 2 बार कार्ड आए इनडिसीजन का। इनके पास चॉइसेस हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है इनकी। तो ये डेफिनेटली उस बात को देखने से भी डरते हैं कि इनको
इनको छोड़ के मेरा भविष्य आगे क्या होगा आपके साथ, ठीक है। मतलब ये चेंज से डरते हैं, जिस हालात में ये चल रहे हैं उसी में ये मतलब खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन खुशी आएगी कहाँ से, क्योंकि डेविल एनर्जी है, ठीक है। डेविल क्या होता है, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है डेविल एनर्जी, ठीक है। जो चीज़ सरल है उसको डिफ़िकल्ट बना के बहुत जीना हराम कर देता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये इनके जीवन में इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये अलोन फील करते हैं हमेशा। जब भी ये कहाँ जाते हैं तभी अपनी फैमिली के बीच में ये अलोन फील करते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनर है वो आप ही हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत मतलब कोशिश करते हैं इस एनर्जी से बाहर आने की, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोशिश नहीं कर रहे। आपसे प्यार है तो ये डेफिनेटली कोशिश भी करें। इनके इंटेंशंस ये है कि कोई अगर डेविल एनर्जी है जिसके कारण ये ड्यूल माइंड चलते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उस एनर्जी से बाहर आ जाए। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनका कोल्ड बिहेवियर यही इंडिकेशन देता है। अगर आपसे इनका ऐसा ही बिहेवियर है जैसा कि मैं बता रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनका बिहेवियर बिल्कुल कोल्ड रहता है, आप कुछ पूछते हो तो उस पर गोलमाल जवाब होता है, क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये चाहते ही हैं कि जो क्लियरिटी आपको देनी है वो देना चाहता हूँ मैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक है जिसके कारण उससे पहले बाहर निकल जाऊँ मैं, उसके बाद दूंगा। तो ओवरऑल मेरी बातें समझ पा रहे हैं शायद आप, ठीक है। तो मैं इनके एक्शन देख लेती हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का हो सकता है। अर्थ एनर्जी बार बार आ रही है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल ये आपको बहुत बहुत मतलब आपके रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक आज मेरी वीडियो में आवाज़ बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, ठीक है। मतलब मेरी वॉइस का जो लेवल है वो सही है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक मैं बताऊंगी, आप अगर हेडफोन लगा के सुनते हैं ना तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। आवाज़ कम हो ज़्यादा हो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा मेरी आवाज़ भी, ठीक है। तो मैं हमेशा हेडफोन लगा के मेरी जो भी काम होता है उसको करती हूँ, क्योंकि मुझे आसपास की जो वॉइसेस हैं मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है, फिर थोड़े से मैसेजेस लूँगी आपके लिए, ठीक है। 3 कार्ड्स, इनके इंटेंशंस क्या हैं, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स, एक्शन क्या होंगे। एक्शन देखिए आप नियरेस्ट 1 वीक तक ले लेते हैं हम, ठीक है। इससे ज़्यादा के एक्शन मैं नहीं ले सकती, ओके। हमारे पास आ चुके हैं कार्ड्स। वी हैव हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए एक्शन में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इवन ये चाहते बहुत हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। अगर मैं आपको इस कार्ड का मतलब कुछ और बता दूँगी तो मतलब आपको खुद लगेगा कि ये शुगर कोटिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी रीडिंग, चाहे मेरी पर्सनल हो चाहे मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, मैं जिस तरह से कार्ड आते हैं जो मेरी इंट्यूशन कहती है वो ही मैं सच सच बताती हूँ आपको, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब नहीं कि मैं बकवास करती रह रही हूँ अपनी, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो जिस वक्त मुझे जिस कार्ड का जो मतलब समझ आता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बोलती मैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ एक कार्ड आपके लिए, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माने जाते, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेटिंग पीरियड में है। हमने क्या ये कार्ड्स किस लिए निकाले, क्योंकि हमको आपके इनकी तरफ से एक्शन देखने हैं, ठीक है। तो एक्शन में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि वेटिंग पीरियड में एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी है कि किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया, ये ड्यूल माइंड से बाहर आना चाहते हैं, किसी डेविल एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो डेफिनेटली आपके आने का वेट या आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का वेटिंग पीरियड चल रहा है, इसलिए आपका कोई एक्शन ये देखने को, मतलब इनका कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूँगी। और यहाँ पे आप आज की रीडिंग में मुझे देखिए कि ये अपने आप को थोड़ा सा मतलब जैसे कि कोई अपने आप को समझा रहा है, ठीक है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। इनके एक्शन में चाहते हैं, लेकिन अभी अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। हर्मिट मोड ये कह रहा है कि समझदारी से कोई बातें समझ रहे हैं, अपने आप को समझाने का, अपने आप को मतलब जिस जिस तरीके में ढालने का, मतलब किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, उस तरीके की अवेकनिंग इनमें आ रही है, ठीक है। हर्मिट मोड यानी कि पॉज का कार्ड होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं अगर टैरो रीडिंग देखते हैं तो, ठीक है। तो ये पॉज का कार्ड यही बता रहा है, कोई वर्गोस भी हो, यानी कि कन्या राशि का हो सकता है कोई, ठीक है। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली कोई कन्या राशि का होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पॉज लिया हुआ है, ठीक है। ये जब तक अपने विचारों को क्लियर नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, आपसे गार्ड करके चलेंगे, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी पर्सन के कारण ये जो है आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो सप्ताह भर मान के चलिए ये आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई
कोई एक्शन इनका नहीं होगा, बातचीत हो सकती है मे बी, ठीक है, कुछ लोगों की, क्योंकि बातचीत आप में है तो डेफिनेटली होती रहेगी, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल ये वेटिंग पीरियड में है और वेटिंग ही चलेगी। चलिए मैं कुछ बताती हूँ आज आपको, ठीक है। ये मेरे कार्ड्स हैं जिसमें मैं पता लगाऊंगी कि आपके पार्टनर के जो भी हैं मेल फीमेल, उनकी क्या एक्सक्यूज़ मी, मेरे गले में थोड़ा सा परेशानी है उनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, ओके। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए किस तरह से मैच होता है, ये भी इनिशियल है, ठीक है। और देखती हूँ मैं, परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक आइज़ हो सकती है, ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है। काफ़ी ब्लैक कलर के हो सकते, मतलब ब्लैक आइज़ और ब्लैक हेयर, फेयर लॉन्ग हैंडसम कोई हो सकता है, ठीक है। और लेती हूँ मैं जो मेरे हाथ आएगा, बिजनेस ब्यूटीफुल हैंडसम, वाओ, तो आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे गुड लुकिंग, ठीक है। सिंगर हो सकता है, कोई सॉन्ग सुनने पसंद है जिसको, ठीक है। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ इनकी, ठीक है। आई थिंक मैंने प्रोनाउंस सही किया है, ठीक है। ट्रैवलिंग, तो कोई ट्रैवलिंग कर रहा है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक और लूँगी लास्ट, ठीक है। लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, ओके, तो इनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, ठीक है। अब मैं कुछ मैसेजेस इनके द्वारा पढ़ूंगी, मैसेजेस यानी कि मैसेजेस, ओके चलिए देखते हैं। अब लिटिल हार्ट्स निकाल लेती हूँ मैं। गाइज मेरे लिटिल हार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो जिनमें जो मेरे हाथ में आएगा या जो नीचे गिरेगा, ठीक है, इस तरह से निकालने में बहुत सारे हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत छोटे छोटे से हैं पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो मेरे हाथ में गिरेगा बाहर आके वो मैं लूँगी, ठीक है। ओके इनफ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए बहुत सारे आए हैं यार, बहुत ज़्यादा है ये तो, ओके। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्या आता है। ट्रस्ट मी, तो सबसे पहले ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ट्रस्ट मी कह रहे हैं यू आर माई ड्रीम लवर, आप इनके ड्रीम लवर हो, ठीक है। और जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, वाह, तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए खाना पास तो आओ, वेरी गुड। बी माई वैलेंटाइन, ओके। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, कभी कभी ये आपकी ब्यूटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तड़प रहा हूँ, वाह लेट मी किस यू, ओके, मुझे लगता है कि आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तुम सा नहीं देखा, ओके, तुम सा नहीं देखा, ये फिर से सॉन्ग है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। ये एक्चुअली जो न्यू वर्जन है वो सुनिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है वो गाना न्यू वाला, ठीक है, मैंने भी सुना है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, अरिजीत सिंह, ओके। मेरी सांसों में हो तुम, वाह जान समझा करो, वाह मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, बिल्कुल ये बात तो कही होगी इन्होंने कई बार, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो वाह, आपके लिए शायरी वगैरह ज़रूर करते हुए। तुम मुझे समझती हो, यस। तेरा होने लगा हूँ, तो डेफिनेटली तेरा होने लगा हूँ। सेकंड चांस मांगते हैं आपसे कोई, ठीक है। बैलेंस, तो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास, तेरा बन जाऊंगा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया मुझे लाइक ज़रूर दीजिए, मुझे नहीं, मेरे वीडियोस को लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो को अच्छा लगा, कुछ भी बातें मैंने आपको रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। कोई भी मेरे चैनल पे आपको सजेशन देना है, कोई वीडियो आपको पर्टिकुलर किसी खास सिचुएशन पे चाहिए तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो मेरी वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो एक रेड बटन होता है जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते, पहली बार यूट्यूब चलाए उनके लिए, ठीक है, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं मैं जानती हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, ओके। थैंक यू so much guys for watching my videos. I will see you in my next reading. Bye bye guys, bye bye.